नमस्कार। मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। राजकीय पीजी महाविद्यालय दौसा में मैं सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य की जो 2 पेपर हैं, प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल और भक्तिकाल और द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य की विधाएं, इसमें गद्य की विधाएं और कहानी चयनिका, ये 2 पुस्तक चलती हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में आदिकाल और भक्तिकाल के कवियों को सम्मिलित किया गया है, उनकी रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। मैं अब तक कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में, जो दोहे हैं, पद हैं, उन्हें पढ़ा चुका हूं। और सूरदास के पद हम पढ़ रहे थे। सूरदास के कृतित्व और व्यक्तित्व पर अपनी बात हो चुकी है, वो मैं बता चुका हूं। उसके बाद हम पहुंचे हैं उनके पदों पर, और सूरदास के जो पद हैं उनमें से मैंने पिछले 2 व्याख्यानों में 5 पद उनके पढ़ा दिए थे। अब इससे आगे चलते हैं ताकि हम जो व्याख्यात्मक प्रश्न आते हैं प्रश्न पत्र में, उनका समुचित और सटीक जवाब दे पाएँ। आज बात करते हैं अगले पद पर। इहीं उर माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत सुनि ऊधो, तिरछे हैं जो अड़े। यद्यपि अहीर जसोदा नंदन, कैसे जात छड़े। हों जादवपति प्रभु कहियत हैं, हमें न लगत बड़े। को वसुदेव देव की नंदन, को जाने को बूझे। सूर नंद नंदन के देखत, और न को सूझे। ये बड़ा ही सुंदर पद है। प्रसंग जो चल रहा है वो ये है कि श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और मथुरा में राजकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो गोपियों को भूल जाते हैं। गोपियों तक संदेश पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण जी निर्गुण के ज्ञाता और योग के जानकार अपने विश्वसनीय उद्धव को ब्रज में भेजते हैं, और उद्धव गोपियों को निर्गुण निराकार की उपासना करने और उससे प्रेम करने की बात कहते हैं, और योग द्वारा उसे प्राप्त करने की बात कहते हैं। गोपियाँ इस मत से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और अपनी वाक्पटुता से, तार्किक प्रश्नों से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं और अपनी बात रखती हुई कहती हैं, इहीं उर माखन चोर गड़े। हे उद्धव, हमारी बात सुनिए कि इस उर कहते हैं हृदय को, इस हृदय में माखन चोर यानी श्री कृष्ण गड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। हमारे हृदय में तो माखन चोर जो श्री कृष्ण हैं वो उनका स्थान है, वो समाये हुए हैं। अब कैसे निकसत सुनि ऊधो, तिरछे हैं जो अड़े। अब ये उसमें से कैसे निकलें, इस हृदय में से इन्हें कैसे निकालें, क्योंकि ये तो तिरछे जा कर के उसमें अड़ गए हैं। जैसा कि हमने देखा होगा, कई बार हम देखते हैं कि किसी सकरे मुंह वाली जार में या डब्बे में कोई लंबी लकड़ी नुमा या कोई लंबी चीज़ उसमें फंस जाती है, तो जब हम उसको वापस निकालने की कोशिश करते हैं तो वो तिरछी होकर के उसमें अड़ जाती है और आसानी से निकलती नहीं है। उसी बात को यहाँ रखती हुई, दृष्टांत देती हुई गोपियाँ कहती हैं कि ये जो माखन चोर हैं ये हमारे हृदय में तिरछे होकर के अड़ गए हैं। अब इनका निकलना बहुत मुश्किल है, निकलते ही नहीं हैं। जैसे ही निकालने का प्रयास करते हैं तो वो तिरछे होकर के अड़ जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। यद्यपि अहीर जसोदा नंदन, कैसे जात छड़े। अब यहाँ जाति को लेकर के उपालंब करती हुई, बताती हुई कहती हैं गोपियाँ कि भले ही वो जाति से अहीर हैं, छोटी जाति के हैं, ऐसा उस समय का प्रचलन था कि अहीर जाति को कमतर समाज में उस समय माना गया होगा। तो उसका प्रसंग देते हुए यहाँ रखते हैं कि जाति से भले ही वो अहीर हैं, पर कैसे हम उन यशोदा नंदन को, उन श्री कृष्ण को छोड़ें। ये भी नहीं कि ऐसा कहकर छोड़ दें भाई ये तो छोटी जाति के हैं, इनसे हम प्रेम नहीं करेंगे, नहीं छोड़ सकते। हों जादवपति प्रभु कहियत हैं, हमें न लगत बड़े। भले ही लोग उनको
यादवों के अधिपति, मथुरा के राजा मानते हैं। जो मथुरा की गद्दी है, सिंहासन है, उसको वो संभालने वाले हैं। लेकिन हमें तो वो पता नहीं क्यों बड़े नहीं लगते। हमारे लिए तो आज भी वो हमारे बचपन के सखा और हमारे साथ खेलने वाले, हमारे साथ लीलाएं करने वाले, हमारे साथ रास रचाने वाले श्री कृष्ण हैं। हमारे लिए उनका स्थान आज भी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। को वासुदेव देव की नंदन, को जाने को बूझे, सूर नंद नंदन के देखत और न को सूझे। हम श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की यादों में इतने खोए हुए हैं कि अब हमारे लिए कौन वासुदेव है, कौन देवकी है, इन सब बातों को जानने और बूझने का भी समय नहीं है। बल्कि हमारे लिए तो अब केवल नंद नंदन के दर्शन ही एकमात्र हमारे जीवन का ध्येय और उद्देश्य हैं। अब इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा है। गोपियाँ अपनी बात को तार्किक ढंग से, बड़े तरीके से उद्धव के समक्ष रखती हैं, क्योंकि उद्धव चाहते हैं कि वो योग के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति करें, उसकी उपासना करें। लेकिन गोपियाँ भी बड़ी कुशल हैं, वाक्पटु हैं, अपनी बात को सुंदर तरीके से कहती हैं कि जैसे कोई वस्तु छोटे मुंह, सकरे मुंह के जार में, डब्बे में फंस जाती है और तिरछी होकर अड़ जाती है, ऐसे ही हमारे हृदय में श्री कृष्ण फंसे हुए हैं, अब वो निकल नहीं सकते। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे लिए तो हमारे इष्ट श्री कृष्ण ही हैं। अगला जो पद है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। उपालंब देती हुई, उल्हाना देती हुई गोपियाँ अपनी बात रख कर कह रही हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीत के जोर। गए छड़ाए तोर सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। चाकी परी जागत निस बीती, दूर मिल्यो एक भोर। सूरदास प्रभु सरबस लुट गयो, नागर नवल किशोर। गोपियाँ उद्धव को बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात कहती हैं कि मधुकर रूपी जो भंवरे बन करके हमारे श्री कृष्ण हमारे पास आए थे, वो हमारा सर्वस्व लूट ले गए हैं। और उद्धव को भी संबोधित करती हुई मधुकर के माध्यम से, भंवरे के माध्यम से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे जो श्याम हैं वो हमारे चोर हैं। मन हर लियो तनिक चितवन में। आँखों की हल्की सी तिरछी नज़र से ही उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया है, हमारे हृदय को चुरा लिया है। चपल नयन की कोर। और जो आँखों की जो चंचलता थी, जो किनारे आँखों के जो इशारे हैं, उनसे उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीत के जोर। और हमने उन्हें अपने अंतर में, अपने हृदय में, अपने मन में प्रेम की जो जोर होती है, प्रेम का जो डर होता है, प्रेम की जो व्यवस्था होती है, उसके माध्यम से हमने उन्हें अपने हृदय में पकड़ के रखा हुआ था, जकड़ रखा था, बंद कर रखा था। उस प्रेम की प्रीत के बंधन से जोर से जकड़ करके हमने हमारे हृदय में उन्हें रखा हुआ था। गए छड़ाए तोर सब बंधन। पर वो श्री कृष्ण सारे बंधनों को तोड़ करके हमें छोड़ कर चले गए। दे गए हंसनी अकोर। और मथुरा जाते हुए हमें क्या दे के गए? केवल हंसी की छोटी सी एक अकोर जो शब्द है, अकोर शब्द होता है किसी को छोटी ऐसी लालसा देना कि जिससे काम बन जाए।
तो जाते जाते, क्योंकि उन्हें जाना था मथुरा श्री कृष्ण को, तो वो एक लालसा दे गए कि मैं आऊँगा, मैं मिलूँगा, मैं तुमसे मिलता रहूँगा, आता रहूँगा। तो गोपियाँ यहाँ उसी बात को कह रही हैं कि दे गए हंसनी अंकोर, कि हंसी, हल्की सी हंसी दे करके हमें बहलावा दे गए, हमें बहलावा देते हुए चले गए हमें छोड़ करके। चाँक परी जागत निसबीती दूर मिलो एक भोर। और जब हम इस बहलावे से, भुलावे से निकले, तो हम चौंक के जैसे ही जगे और रात्रि जैसे ही बीती, तो हमें पता लगा कि श्री कृष्ण जा चुके हैं। दूर मिलो एक भंवर, और फिर बहुत दिनों बाद बहुत दूरी पर एक भंवरा मिला। ये यहाँ उद्धव को माध्यम करके कहा गया है कि इतने दिनों बाद जब जो हमें एक भुलावा दे करके गए थे, बहला कर गए थे कि मैं जल्दी ही आऊँगा मिलने, तो स्वयं तो आए नहीं, और जैसे ही वो दशा ख़त्म हुई, समय ख़त्म हुआ, तो एक भंवरे को हमारे पास भेज दिया, यानी उद्धव को हमारे पास संदेश देने के लिए भेज दिया है। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु श्री कृष्ण ने, जो कि नागर नवल किशोर हैं, उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। गोपियाँ अपनी बात को बड़े ही तरीके से उद्धव को भी इंगित करते हुए, केंद्रित करते हुए अपनी बात कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हमें भुलावा दे करके, अपने हल्की सी मुस्कान से हमें भुलावे में रख करके ये कहकर गए थे कि मैं आऊँगा मिलने, लेकिन वो स्वयं आए नहीं, और एक उद्धव को योग संदेश देने के लिए हमारे पास भेज दिया है। वास्तव में श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ चुरा लिया है। इस प्रकार आज के ये पद मैंने श्री सूरदास जी के आपको बताए। एक बार इनका स्वयं आप अध्ययन करें, वीडियो के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि आगे फिर सूरदास से संबंधित प्रश्नोत्तर होंगे। अभी और आगे के पद और बाकी हैं, जिनको अगले वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।